बचिए। चौथी चीज जो मोहब्बत में और रिश्ते और ताल्लुकात में जहर घोलने वाली है वो है बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेना। देखिए, मायूसी उम्मीद के कोख से जन्म लेती है। आप एक आदमी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जब बढ़ा लेते हैं, आपकी उम्मीद के मेयार पर खरा नहीं उतरता, तो आप उससे बद्दिल हो जाते हैं, उससे मायूस हो जाते हैं। इंसानों से जब भी मामला करना हो तो ये सोच करके मामला करें कि ये इंसान है, इसके अंदर अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, ये आपके साथ अच्छाई भी करेगा, बाज मर्तबा इससे बुराई भी हो सकती है, तो इसके अंदर अगर कोई खामी, कोई कोताही होगी तो मैं उसको नजरअंदाज करूंगा। ये नजरअंदाज करने का मिजाज बनाइए और बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता मत कीजिए। अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता कीजिए, अल्लाह मायूस नहीं होने देगा। बंदों से उम्मीदें वाबस्ता करेंगे तो बंदे किसी ना किसी मरहले में आपको मायूस करेंगे। और बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने का मिजाज आमतौर पे इसलिए भी बनता है कि हम मुआजना गलत कर रहे होते हैं, गलत चीजों को गलत चीजों से कंपेयर कर रहे होते हैं। मसलन एक लड़की, उसकी नई नई शादी हुई है और फिर वो अपने ससुराल में आती है और उसके शौहर के साथ इब्तिदाई ताल्लुकात होते हैं। अब वो शौहर का मुआजना अपने वालिद से करना शुरू कर देती है। वो वालिद की बहुत चहेती बेटी थी और उसकी हर ख्वाहिश उसके अब्बा ज़बान से निकलने के साथ ही पूरी कर देते थे। अब वो ये देखती कि अब्बा तो मेरी इतनी कदर करने वाले और मेरी इतनी बात मानने वाले और मेरा इतना ख्याल करने वाले थे, और शौहर को जब वो देखती है तो वो मिजाज उसका नहीं मिलता कि भाई मैं अब्बा से तो मैं एक ज़बान खुलती थी और सामान हाजिर हो जाता था और इनसे बोल करके रखा है तो एक हफ्ता हो चुका, अब तक सामान नहीं आया। तो ये जो गलत मुआजना है, गलत तरीके से कंपेयर करना है दो रिश्तों को, यानी शौहर शौहर है, आप शौहर से वालिद जैसी उम्मीदें वाबस्ता करेंगी तो आपको मायूसी होगी। शौहर शौहर है वो, यानी शौहर की मोहब्बत, उसका ताल्लुक एक बाप के ताल्लुक से बहुत मुख्तलिफ होता है। इन दोनों के दरमियान कोई मुआजना नहीं बनता है। गलत मुआजना करने से, यानी बहू बहू रहेगी, आप बहू से सोचिए कि वो बेटी बनकर के दिखा दे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब औरत ये सोचने लगती कि बहू बेटी बनकर के दिखा दे तो फिर उसको मायूसी होती है, उससे ताल्लुकात खराब होते हैं। सास है तो सास सास ही रहेगी। आप ये सोचिए कि सास ये मां जैसी हो जाएगी और उससे मां जैसी उम्मीदें वाबस्ता करने लगेंगे तो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। सास है वो सास रहेगी। ये गलत कम, यानी बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि नई नई शादी लड़की की हुई है और वो घर में आई है, घर संभाल रही है। अब सास उसके काम का मुआजना अपने तजुर्बे के साथ करना शुरू कर देती है। यानी वो ये सोचती कि मैं तो घर इतने अच्छे से संभालती थी और मेरी बहू आई है और उसके अंदर वो खूबियां और वो गुण नहीं है जो मेरे अंदर पाए जाते थे। तो भाई आपने 40, 50, 60 साल की जिंदगी गुजार दी है घर संभालने में, आपके पास तजुर्बा है, आपके पास 40-50 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और वो लड़की नई नवेली, खासतौर पे शहरों में कॉलेज हुआ और कॉलेज खत्म हुआ, शादी हो गई, अब वो नई नवेली, अभी उसको घर संभालने का कोई तजुर्बा नहीं है। तो आप अपनी तजुर्बे वाली जिंदगी और अपनी तजुर्बाकार शख्सियत से एक नौसिखिया और नई नवेली दुल्हन का मुआवजा करेंगे तो आपको मायूसी होगी। आप उसको अपनी बेटी की तरह समझिए कि ये अभी नई नई आई है, अभी इसको घर संभालने का तजुर्बा नहीं है, आप उसको सिखाइए, उसको ट्रेन करने की कोशिश करिए। लेकिन गलत तरीके से जब मुआवजा करते हैं तो ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। सास है सास सास रहेगी, बहू है बहू बहू रहेगी, दामाद दामाद रहेगा, वो बेटा नहीं बन सकता है। हाँ, बाज़ मरतबा दामाद बेटे बन जाते हैं, यानी क्योंकि हमारे यहाँ सूरत हाल जहेज के हवाले से ये है कि हम दूध पिलाने से लेकर के तालीम दिलाने तक 1-1 रुपया वसूल कर लेते हैं ससुराल वालों से, तो बाज़ मरतबा फिर बेटा भी उनका हो जाता है। यानी पेमेंट क्योंकि ससुराल वालों ने पूरा किया है तो सामान को भी उनको पूरा देना होता है। हमारे यहाँ लोग शिकायत करते हैं कि अरे बेटा तो ससुराल वालों का हो गया, सास ससुर का हो गया, तो सास ससुर ने पेमेंट पूरी की है तो सामान भी पूरा ले रहे हैं। तो ये, लेकिन फिर भी बेटा जो है वो बेटा ही रहेगा, बेटा जो है दामाद वो बेटा नहीं बन सकता है।